हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे आज से हम कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। जी, ये है श्रील प्रभुपाद लीलामृत पार्ट 1। आगे जैसे हमने बुक रीड की थी श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन व्रजमंडल परिक्रमा, और उसके बाद लास्ट में अभी गुरुमुख पद्म वाक्य जो लिखी हुई थी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज उन्हीं के ही गुरु श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बुक है, जो इनका जीवन चरित्र उनके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, उनकी क्या जीवन शैली थी, वो पूरी इस लीलामृत में लिखी हुई है। तो आइए हम इसका आज से स्टार्ट करते हैं। ये बुक लिखी हुई है सतस्वरूप दास गोस्वामी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। विषय सूची आमुख आह्वान प्रकरण 1 उसमें बचपन, प्रकरण 2 में कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन, प्रकरण 3 में आएगा एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष, प्रकरण 4 में आएगा मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, प्रकरण 5 में आएगा युद्ध, प्रकरण 6 में एक अज्ञात मित्र, प्रकरण 7 में झांसी भक्तों का संग, प्रकरण 8 में नई दिल्ली वीरान में अकेले रौदान, प्रकरण 9 में वृंदावन का एक निवासी, प्रकरण 10 में आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी, प्रकरण 11 स्वप्न साकार हुआ, प्रकरण 12 अमेरिका की यात्रा, प्रकरण 13 बटलर पेंसिल्वानिया प्रथम परीक्षण की भूमि, प्रकरण 14 एकाकी संघर्ष, प्रकरण 15 आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा, प्रकरण 16 धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र, प्रकरण 17 बोवरी पर, प्रकरण 18 कार्यारंभ, प्रकरण 19 बीजारोपण, प्रकरण 20 सदा के लिए उच्च पद पर बने रहो, प्रकरण 21 लोअर ईस्ट साइड के आगे, प्रकरण 22 स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं, प्रकरण 23 श्रीमान प्राइस का मामला, प्रकरण 24 नई जगन्नाथपुरी, प्रकरण 25 हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, प्रकरण 26 स्वामी जी का प्रस्थान, प्रकरण 27 भारत में वापसी भाग 1, प्रकरण 28 भारत में वापसी भाग 2, प्रकरण 29 असीम अवसर सीमित समय, प्रकरण 30 लंदन स्वप्न साकार हुआ, प्रकरण 31 इस्कॉन के विरुद्ध धमकी, प्रकरण 32 भारत नाचते सफेद हाथी, प्रकरण 33 बहुत कार्य करना शेष है, प्रकरण 34 जेठ युगीन परिव्रजकाचार्य, प्रकरण 35 संसार का यह सुदूर कोना, प्रकरण 36 नगर नगर और गांव गांव में, परिशिष्ट में कृष्ण के चरण कमलों की वंदना, मामकी ने भागवत धर्म, श्रील प्रभुपाद का भारत में 1936 से 1965 तक का लेखन कार्य, और लास्ट में आएगा लेखक परिचय। आमुख 14 नवंबर 1977 ईस्वी सन में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जीबीसी पर था। अतः सन 1978 ईस्वी संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाए, और इसके लेखन का भार मुझे सौंपा गया। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो उसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो अब सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिपिबद्ध करने का आदेश मुझे दिया। उनके आदेश मात्र से यद्यपि मैं निर्लज्ज हूँ, मैंने यह ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णव का आदेश पाकर किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर मैं श्री विग्रह के
अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर गया। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपामृत मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में उसमें बद्ध आत्माओं के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। ये दोष है त्रुटियां, संभ्रांतियां, धोखेबाजी और अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है, वस्तुतः प्राधिकृत है। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला का जप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। जब वह स्वयं को वैष्णव पद पर वस्तुतः स्थित समझता है, तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए और उस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाना का अर्थ यह नहीं है कि यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारितापूर्ण शब्द चित्र है, किंतु यह कि यह एक ऐसा लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत है। अतः श्रील प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवनी लेखकों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। यदि ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता, तो वे इसके गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते, और यदि वे उदारतावश श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते, तो यह जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता कि ऐसा किस प्रकार किया जाए। किंतु क्योंकि श्रील प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया का अधिकृत है, इसलिए यह सतर्क पाठक के समक्ष श्रील प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ में प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत और जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र दी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया है। उनकी संख्या 7,000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत की अनेक क्षणों की अपनी डायरियां और अपने स्मृति लेखन देकर मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। उनके शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी भेंट वार्ताएं ली है जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले हैं। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्रील प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रह शब्द निधि तैयार हो गई है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर तथा विविध परिस्थितियों में उन्हें मिलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभ चिंतकों के सहयोग के बावजूद मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमा गान करने के प्रयास में मैं एक क्षुद्र पक्षी के समान हूँ, जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है, वह उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है, और वह भी गुरु कृपा एवं कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। सत स्वरूपदास गोस्वामी। आह्वान। कृष्णदास कविराज के अनुसार आह्वान में सम्मान प्रदर्शन
उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है। मैं सम्मान पूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु महाराज कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को अर्पित करता हूँ, जिनकी सेवा करना मेरा जीवन और आत्मा है। यह उनकी प्रसन्नता के लिए ही है कि मैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत को भक्ति स्वरूप अर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावनामृत का वरदान दिया है, अतः वे सभी लोगों और प्राणियों के सर्वोत्तम मित्र हैं। वे सर्वशक्तिमान आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं। और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे उन कठिनाइयों को सामना करने की मुझे अनुमति दे जो उनके जीवन चरित्र को लिखने में पेश आ रही है, और यह है कि इस लेखक के परिणामों से प्रसन्न हो। मेरा विश्वास है कि उनकी शुभकामनाओं से यह कार्य सफल होगा, और यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो मैं समझूंगा कि मैं कोई अच्छी चीज लिखने में असमर्थ हूँ। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्यों श्रील प्रभुपाद की गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उनके गुरु आदि 6 गोस्वामियों भगवान चैतन्य और स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूँ। गौर निताई कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूँ और उनकी कृपा तक पहुँच सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, न कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो प्राकृतिक गुणों से में बंधा हो। श्रील प्रभुपाद देवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त थे। परम ईश्वर द्वारा वे इस संसार में इसलिए भेजे गए थे कि वे सभी राष्ट्रों, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करें और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करें। इस कृति का एक दूसरा उद्देश्य समाज के नेताओं और प्रभावशाली सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करके उन्हें सराहना और उनसे प्रेम करना है। इस जीवन चरित्र का निष्कपट होना, तथ्यों पर आधारित होना और दिव्य ज्ञान में सच्चा होना आवश्यक है, और इसे पाठक को वशीभूत करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के लिए आवश्यक है कि वह पाठक को प्रबुद्ध करे, आनंद दे और साथ ही श्रील प्रभुपाद की कृतियों की ओर उन्मुख करके जिज्ञासु बनाए। मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि पाठक को आगे और प्रेरणा मिले, जिससे वह कृष्ण कृपामृति श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रवृत्त हो। यद्यपि यह उचित है कि आह्वान लिखते समय पाठक को वरदान दिया जाए, किंतु मैं पतित हूँ और कोई भी वरदान देने में अशक्त हूँ। किंतु मैं विश्वासपूर्वक पाठकों को आश्वासन कर सकता हूँ कि श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करके वे कृष्ण की कृपा को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक महान भक्त की कृपा से ही कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर उन लोगों को जो उनके संसर्ग में रहे और जिन्होंने उनकी सेवा की, अपनी स्मृतियाँ ताजा करने का अवसर मिलेगा, और इस प्रकार वे आनंद प्राप्त करेंगे और प्रभुपाद के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करेंगे। जिन्हें प्रभुपाद को जानने का अवसर कभी नहीं मिला, वे भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार शुद्ध भक्ति का क्षणिक संसर्ग भी किसी के जीवन को पूर्ण बना सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन ये श्रवण की दिव्य प्रक्रिया द्वारा प्रभुपाद के संसर्ग में आने के समान है। अतएव यद्यपि मैं स्वयं अपने पाठकों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु यह ग्रंथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करता है। इस प्रकार इस कृति का आह्वान, सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य वर्णन और आशीर्वाद करने के पश्चात मैं पतित और मूक बनता रहता हूँ और अपने गुरु महाराज के चरण कमलों पर याचना करते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता हूँ, जिस कृपा के बल पर ही यह
दीन लेखक को भक्त अच्छी तरह बोल सकता है। मेरे प्रिय शिल प्रभुपाद, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, यदि आप समझते हैं कि ठीक तरह से लिखने के लिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है तो कृपा करके मुझे लिखने की अनुमति दीजिए। इस दिव्य साहित्य की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग के मानव आध्यात्मिक अंधकार की दयनीय दशा में है। उनके शुद्ध भक्त की सेवा से प्राप्त होने वाले चैन का ज्ञान नहीं है। भगवान के भक्त और शिल प्रभुपाद के अनेक सच्चे अनुयायी इस ग्रंथ के प्रत्येक भाग का उत्सुकता से स्वागत करते हैं। वे शिल प्रभुपाद के कार्यकलापों और उपदेशों के संबंध में अधिक सुनना चाहते हैं और वे उनका दक्षतापूर्वक प्रस्तुतिकरण देखना चाहते हैं, ताकि अन्य लोग भी गुरु और गौरांग की प्रेम पूर्वक पूर्ण समर्पित सेवा की ओर आकृष्ट होकर हमारा साथ दे सके। मेरे प्रिय शिल प्रभुपाद, मैं जानता हूँ कि इस साहित्य का उत्पादन करने के लिए मुझे घोर परिश्रम करना पड़ेगा और मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ, किंतु मेरे प्रयत्न गढ़े हुए रिक्त शब्दों का जाला बुनने के समान होंगे जब तक कि आप इन शब्दों में उपस्थित नहीं रहते और दिव्य शक्ति से उन्हें अनुप्राणित नहीं करते। सतस्वरूप दास गोस्वामी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कल से हम रीड करेंगे प्रकरण 1। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।